साइंस की दुनिया में जब भी इन्वेंशन और डिस्कवरीज की बात होती है तो अक्सर कुछ ही नाम याद किए जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री के पेजेस में ऐसे कई ब्रिलियंट मुस्लिम साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री और जियोग्राफी जैसे फील्ड्स में दुनिया को नए रास्ते दिखाए। उनकी डिस्कवरी सिर्फ उनके ज़माने तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि आज की मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन बन गई। अलजेब्रा से लेकर हॉस्पिटल तक, मैप से लेकर मेडिसिन तक, हर जगह उनका कंट्रीब्यूशन छुपा हुआ है। आइए इन्हीं वजूहात को जानने के लिए बियॉन्ड द वेस्ट प्रोग्राम में मानू एमसीजे डिजिटल प्लेटफॉर्म से खास नामानिगार सालेहा जबी की एक खास रिपोर्ट देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ऐसे कॉन्ट्रिब्यूशंस दिए जो आज भी दुनिया याद करती है। उनका नाम है अल-बिरूनी, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बिरूनी। इनकी पैदाइश 973 एडी में ख्वारिज़्म नाम के इलाके में हुई थी, जो आज के उज़्बेकिस्तान के पास है। बचपन से ही उन्हें नॉलेज हासिल करने का बहुत शौक था। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, हिस्टोरियन और लिंग्विस्ट भी थे। अल-बिरूनी को फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, फादर ऑफ मॉडर्न जियोडेसी, फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी और फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। अल-बिरूनी ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। उन्होंने अर्थ के साइज को कैलकुलेट करने की कोशिश की और सरप्राइजिंगली उनका रिजल्ट आज के मॉडर्न कैलकुलेशन के बहुत करीब था। सोचिए, उस वक्त ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी ना सैटेलाइट्स, फिर भी उन्होंने इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन किया। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में अल-बिरूनी ने स्टार्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट पर भी रिसर्च की। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप है और स्पेस में मूवमेंट करती है। अल-बिरूनी का एक और बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इंडिया के बारे में उनकी रिसर्च। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने इंडियन कल्चर, रिलीजन, ज्योग्राफी और साइंस को बहुत डीपली स्टडी किया। इसी रिसर्च की वजह से उन्होंने एक फेमस किताब लिखी जिसका नाम है किताब-उल हिंद। इस किताब में उन्होंने इंडिया के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स और साइंटिफिक नॉलेज को डिटेल्स में बताया। आज भी हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स इस किताब को एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स मानते हैं। 11वीं सेंचुरी इंडिया की रिमार्केबल डिस्क्रिप्शन की वजह से उन्होंने अल-उस्ताद का भी टाइटल कमाया। अल-बिरूनी ने साइंस को सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर भी फोकस किया। ये अप्रोच मॉडर्न साइंटिफिक मेथड से काफ़ी मिलती जुलती है। इसी वजह से उन्हें हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक माना जाता है। उन्होंने 150 से ज़्यादा बुक्स लिखी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, जैसे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स और हिस्ट्री। अगर हम इस्लामिक गोल्डन एज की बात करें तो अल-बिरूनी का नाम सबसे इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स में आता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट अल-बिरूनी की, जिन्होंने साइंस, कल्चर और नॉलेज की फील्ड में दुनिया को बहुत कुछ दिया। तो ये था बियॉन्ड द वेस्ट प्रोग्राम से सालेहा जबी की रिपोर्ट, जिसमें हमें अल-बिरूनी और उनके अमेजिंग कंट्रीब्यूशन के बारे में काफ़ी मालूमात फराहम हुई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।